जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। तो जैसे कि हमारे शब्द की भेद की क्लास चल रही थी, इसमें कि दो भेद हो चुके थे, संज्ञा और सर्वनाम। बात चल रही थी विशेषण की, तो हमारा टॉपिक विशेषण चल रहा था। इसमें विशेषण के भेद भी डायग्राम बता दिया था, कहाँ कौन से भेद किसके अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं और प्रमाणवाचक के भी दो होते हैं। लास्ट में सर्वनाम उसके भी दो भेद होते हैं। तो आज बात करते हैं, पहला था गुणवाचक विशेषण। तो जो पहला था हमारा क्या था, गुणवाचक विशेषण। तो क्या होता है गुणवाचक विशेषण? पहला जो पॉइंट बनता है, पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस वस्तु से भी है, जिस पदार्थ से भी किसी गुण धर्म आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डिफिनेशन देखते हैं, तो फिर जिन विशेषणों से जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण रूप रंग। तो जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण रूप रंग दशा आधार दशा कमा आधार अवस्था अवस्था आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन विशेषणों के पदार्थ से गुण रूप रंग दशा आधार अवस्था आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण हमारा क्या आता है। अगर बात करें गुण की, तो गुण कैसा? भला भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर भलाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, बुरा पापी भी हो सकता है वो, और दुष्ट। तो गुण कैसा है? भला भलाई भी होनी चाहिए, बुराई भी होनी चाहिए, पापी भी हो सकता है और दुष्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगला आता है हमारा रूप। तो रूप कैसा होना चाहिए? रंग की बात करें तो अगर आसमानी हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया और हरा हो गया। तो रूप रंग। अब अगला जो आता है उदाहरण आता है, जैसे कुरूप। रूप में क्या है? कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच। फिर अब बात करते हैं दशा की, या फिर अवस्था की। तो बाहरी, ऊपरी, उजाड़ और चौरस। और कहता है हमारा चौरस। फिर अब बात करते हैं अवस्था की, तो कैसे होता है? लंबा भी हो सकता है वो, चौड़ा, तिकोना, या फिर गोल और मोटा। तो गुणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण रूप रंग दशा अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर इस बात करें गुण की, तो गुण में उसमें भलाई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, पापी भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है। इसी तरह रंग, तो रंग किसी भी कलर का हो सकता है। रूप रूप भी सुंदर भी हो सकता है। ऊपरी वाली अवस्था कैसी होनी चाहिए? लंबी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, गोल तिकोने भी हो सकती है। अब बात करते हैं, नोट लगाते हैं। कहते हैं गुणवाचक विशेषणों गुणवाचक विशेषणों में सा या सी
सा या सी। सा द्रव या सा या सी द्रव्यवाचक पद, द्रव्यवाचक पद, द्रव्यवाचक पद जोड़कर गुणों को, जोड़कर गुणों को, गुणों को, गुणों को क्रम या गुणों को कम या अधिक, कम या अधिक किया जाता है, किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषणों में सा सी से सा या सी द्रव्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आता हमारा एग्जांपल लिया ऊंचा, ऊंचा का क्या बनेगा, ऊंची सी, ऊंची से जैसे बड़ी का क्या हो गया, बड़ी सी, बड़ी सी। इसी तरह का आता है बड़ा, बड़ा सा हो गया, और छोटा सा, छोटा सा। तो नोट में क्या है, गुणवाचक विशेषणों में सा सी लगाकर द्रव्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे बड़ी तो बड़ी सी हो गया, छोटी छोटी सी, छोटा सा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं, अगला जो आता है वो हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। पहला था गुणवाचक विशेषण, अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, केवल संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं एग्जाम में, तो जिन शब्दों में, जिन शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं की विशेषता बताई जाती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हमारी, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, जिन शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो जिन शब्दों में संज्ञा तो सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अभी कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला आता है निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची विशेषण,
निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा था हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कहता है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो अब बात करते हैं जो पहला था वो निश्चित संख्यावाची विशेषण। तो पहला था निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण। तो क्या होगा, ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक विशेषण की। दूसरा क्या आता है, तो अब अच्छा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इनको भी तो डिवाइड किया गया है। इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया। तो निश्चित संख्या ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा आता है? पहला था गणना बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण। पहला क्या आता है? गणना बोधक। गणना बोधक संख्या निश्चित संख्यावाची विशेषण। तो यह वस्तुओं की गणना बदलता है। क्या यह ये वस्तुओं की गणना बदलता है। तो यह वस्तुओं की गणना बदलता है। अब बात करते हैं पहला तो संख्यावाची विशेषण। जिन शब्दों में संज्ञा तो सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्या की विशेषता बताई जाती है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। तो हमारा था निश्चित संख्यावाची विशेषण। ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इन्हें भी 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था गणना बोधक। तो गणना बोधक ये वस्तुओं की गणना को बदलता रहता है। अब बात करें गणना बोधक, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला था हमारा एक पूर्णांक बोधक। दूसरा हमारा क्या था? अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में क्या होता है? पूर्णांक बोधक में क्या होता है? तो जैसे होता है गिनती 1 2 3 4। पूर्णांक बोधक हुआ, क्या हुआ? 1 2 4 ले लिया, 6 हो गया हमारा, 5 हो गया। ये हो गया हमारा पूर्णांक बोधक। अब बात करते हैं अपूर्णांक बोधक। तो अपूर्णांक बोधक में जैसे हो गया पाव, आधा, पाव, आधा, पौन, ये भी सवा। तो निश्चित संख्या में विशेषण को 5 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा? गणना बोधक। गणना बोधक को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? पूर्णांक बोधक का। पूर्णांक बोधक में संख्या आगे जैसे कि 1 2 जैसे काउंट कर सके। फिर पूर्णांक बोधक अपूर्णांक बोधक में जैसे बोलते हैं आधा किलो चीनी दे दो, या फिर आधा पाव और चीनी दे दो, यही तो बोलते। तो यह अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो निश्चित संख्या वाले विशेषण का पहला था गणना बोधक, जिन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं क्रम बोधक की। दूसरा जो आता है निश्चित संख्या वाले विशेषण का दूसरा भाग जो आता है क्रम बोधक। क्रम बोधक निश्चित संख्यावादी विशेषण। तो क्रम बोधक निश्चित संख्यावादी विशेषण, इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो यह क्रम के अनुसार, यह क्रम के अनुसार, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। तो एक क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, तो एग्जांपल में हमारा आता है जैसे पहला लड़का, एग्जाम्पल में क्या है हमारा? पहला लड़का, चौथी लड़की, और तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो कहने का अर्थ यह है कि यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है, क्रम बताता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस जौन से नंबर के ये लड़का नहीं, पहला लड़का, वो बेटा तीसरा लड़का हुआ, चौथी लड़की अभी पांचवी लड़की, तृतीय श्रेणी हो गया, द्वितीय श्रेणी हो गया हमारा, पांचवी श्रेणी हो गई। इस तरह तो एक क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। अब जो अगला आता है वो हमारा आता है हमारा आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक। तो आवृत्ति बोधक में क्या होता है? तो यह एक वस्तु का, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात, दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु से अधिक, यहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात होता है। तो यहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात होता है। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो जैसे कि हमारा चौगुना धन, क्या हो गया? चौगुना धन, 100 गुना दिमाग, 100 गुना दिमाग। फिर आया दूध से दुगना पानी, दूध से दुगना पानी। तो यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात होता है। तो चौगुना धन हो गया, 100 गुना दिमाग, या फिर दूध से दुगना पानी। अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो आता है समुदाय बोधक। क्या आता है? समुदाय। वो निश्चित संख्या का चौथा भाग है समुदाय बोधक। तो यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। तो क्या यह संख्या के, जैसा नाम वैसे संबंधी, इसलिए ये संख्या के समुदाय का बोध कराता है। क्रम बोधक में एक क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। तो यह संख्या के इस समुदाय का, ये संख्या के समुदाय का बोध कराता है। यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे कि एग्जांपल, 3 लड़के, सातों घर या पांचों घर, या फिर दोनों भाई। तो किसका मतलब समुदाय है? 3 लड़के, एक तो है नहीं, 3 है, सातों घर, और फिर आता है हमारा दोनों भाई। अब लास्ट में जो आता है निश्चित संख्या का पांचवा भाग आता है वो था प्रत्येक बोधक। क्या आता है? प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक
तो यह अनेक वस्तुओं यह अनेक वस्तुओं में से हर एक यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। हर एक का बोध कराता है। तो बोध कह रहा प्रत्येक बोधक, तो बोली रहा प्रत्येक मतलब कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति का ये बोध कराएगा। तो ये अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। कहने का अर्थ है प्रत्येक बोधक का मतलब कि एक एक प्रत्येक का सभी का बोध कराएगा। जैसे एग्जांपल में देखें तो हर एक नेता, दूसरा एक एक अपराधी, एक एक अपराधी। तो ये हो गया हमारे निश्चित संख्यावाची विशेषण के पांचों भाग। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इस निश्चित संख्यावाची विशेषण संख्यावाची का पहला भाग हो गया, उसके भी भाग हो गए। अब बात करते बचा था मैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा क्या था? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण निश्चित में क्या था? ये निश्चित संख्या का बोध कराता है। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या होगा? यह अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। यह अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। बोध कराता है। तो यह अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे जैसे होगा कई, एग्जाम्पल में दिखेगा तो क्या होगा? कई, काफी, काफी सारे लोग, जैसे काफी सारे लोग, बहुत, अनेक। मतलब कहने का अर्थ है एक लोग नहीं, कई, वो कई लोगों का बोध करा रहा है। बहुत सारे लोग, वहां क्या है? बहुत सारे लोग है, कोई संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है वहां। तो ये अब बात करते जो तीसरा भाग आता है विशेषण, वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या था हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वो लिखते हुए चलते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण जो वस्तु किसी वस्तु के परिमाण यानी कि माप तोल, क्या होता है? माप तोल। तो जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तोल का बोध कराता है, का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक
विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बात कर रहे हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, तो पहला क्या आता है हमारा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यह है वस्तुओं के ठीक यह वस्तुओं के ठीक परिमाण को यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है, ठीक परिमाण का बोध कराता है। तो यह वस्तु के ठीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या आ गया? 4 सेब। फिर है 1 लीटर दूध, या फिर 1 लीटर दूध हो गया। फिर ले लेते हैं हम लोग जैसे दलिया भर अन्न। तो ये हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं दूसरा था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कहता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? तो ये अनिश्चित वस्तुओं का बोध कराता है। तो ये वस्तुओं के या फिर ये वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है। ये वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है, नहीं कराता है। तो ये वस्तु के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता। जैसे एग्जांपल में थोड़ा दूध। दूसरा क्या गया? थोड़ा पानी। फिर आ गया हमारा अधिक चीनी। तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। वो अब जो लास्ट पार्ट आता है विशेषण का, वो आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो हेडिंग क्या होती है? सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? पहला पॉइंट, अगर पेपर में अगर हम लोग का पेपर सब्जेक्टिव तो होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो फिर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो पहला अगर बताया तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनती है? तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लग कर, यानी संज्ञा से पहले लग कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे हमारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लग कर संज्ञा के पहले लग कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो जो संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा, उदाहरण का देख ले तो उदाहरण क्या आ गया? वह बच्चा सुंदर है। वह बच्चा तो बच्चा हमारा क्या होगा? बच्चा हमारा सर्वनाम हो गया, सॉरी, वह हमारा सर्वनाम हो गया, बच्चा संज्ञा हो गई, सुंदर विशेषण हो गया। तो वह बच्चा सुंदर है, तो सर्वनाम पहले लग गया ना। तो जो शब्द संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता होता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या लगा? वह लगा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो आता है हमारा, कोई महिला रो रही है। कोई महिला रो रही है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई महिला, कोई या कुछ, तो किस में आता था? अनिश्चय। तो ये क्या है? सर्वनाम हो गया हमारा। अब बात करते हैं सर्वनाम विशेषण। तो इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वो होता है हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। पहला आता है हमारा मौलिक सर्वनामिक, और दूसरा आता है यौगिक सर्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण को भी दो भागों में डिवाइड करके, पहला मौलिक सार्वनामिक, दूसरा था यौगिक सार्वनामिक। अब बात करते हैं मौलिक सार्वनामिक की। पहला कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनाम विशेषण क्या होता है? सर्वनाम तक जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लेकर संज्ञा की विशेषता बनाते हैं वो हमारे सर्वनाम विशेषण कहलाता है। मौलिक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के जो शब्द मूल रूप से संज्ञा के पहले लेकर संज्ञा की विशेषता बताए वो हमारे मौलिक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द अपने मूल रूप में जो शब्द अपने मूल रूप से संज्ञा के आगे संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, मौलिक विशेषण कहलाते हैं। मौलिक विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द अपने मूल रूप से संज्ञा के आगे लग कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो हमारे मौलिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो
या फिर तो अब दूसरा था हमारा, जैसे देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनाम, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो मूल सर्वनाम, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं, में प्रत्यय लगने से बनते हैं। तो जो मूल सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो मूल सर्वनाम में, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं, या फिर सर्वनाम का सर्वनाम का सर्वनाम का रूपांतरित रूप, जो संज्ञा का, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, यौगिक विशेषण कहलाता है। फिर यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, यौगिक विशेषण कहलाता है। तो जो जो यौगिक सर्वनाम विशेषण भी, सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं, तथा सर्वनाम का रूपांतर रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो जैसा, ऐसा, कैसा, या फिर कितना, ये हो गया। तो अब जैसा का जैसा बनाएंगे, जैसा देश वैसा भेष, एक एग्जांपल हमारा ये होगा, वह कैसा, वह कैसा है, तो एग्जांपल हमारे होगा। तो ये सामान्य विशेषण, तो विशेषण के चारों भाग कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारी प्रविशेषण हो गए, विशेषण क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी।